जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पारुल आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। साथ संगत जी, मैं हर सत्संग में आपसे एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़े। गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होना है। तो प्लीज़ साथ संगत जी, बड़ी श्रद्धा भाव से आप सत्संग को सुनिएगा, बिना स्किप किए, और गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा कि घर बैठे मालिक ने आपको सत्संग सुनवाकर ब्लेस किया और ना जाने आपके कितने कष्ट और दुख दूर किए। तो संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, निसंदेह मैं कुछ अपने चमत्कार और ईश्वरीय स्मरण का वर्णन करना चाहती हूँ। मैं उन सभी में से अपने आप को भाग्यवान मानती हूँ जो प्रभु की उपस्थिति और उनकी कृपा पाकर धनी हुए हैं। उनमें से मैं भी एक हूँ। संगत जी, इस प्रभु को हम गुरु जी के नाम से जानते हैं। गुरु जी, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, जो कि स्वर्ज्ञाता हैं, जो कि अंतर्यामी हैं, जो कि घट घट के वासी हैं, जिन्हें सबकी भले बुरे की सबकी पीर पहचानते हैं। वो सब कुछ उन्हें पता है। हमारा भविष्य, हमारा वो वर्तमान, हमारा भूतकाल, सब कुछ उनको पता है। संगत जी, हमारे जन्म जन्मों के खाते गुरु जी के पास हैं। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि मैं प्रतिदिन उनका स्मरण करती हूँ, प्रतिदिन उनको याद करती हूँ। उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से जितनी भी ब्लेसिंग्स वो मुझे देते हैं, उस ब्लेसिंग्स में मैं सिर्फ यही मांगती हूँ कि गुरुजी, मुझे अपने चरणों से कभी दूर मत करना। संगत जी, जन्म से मुझे गुरुजी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। सुख दुख में वह सदा मुझे और मेरे परिवार को आधार देते रहे हैं, मेरा और मेरे परिवार का मार्ग करते रहे हैं। उन्होंने हमें बिना बताए ही हमारे कितने कष्ट, कुकर्म, ज्ञात या अज्ञात, दोनों से मुक्त कराया है। हमें नहीं पता कि सुबह से शाम तक हमसे सैकड़ों अपराध होते हैं। उन अपराधों से मुक्ति दिलाने वाले हमारे गुरुजी हैं। संगत जी, आज उनके सामने मैं सिर्फ कुछ अपने सत्संग शेयर करूंगी और अपनी आप बीती आप सभी के साथ साझा करूंगी। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ कि गुरुजी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने कुछ अनुभव शेयर कर सकूं। ये मौका गुरुजी उन्हें ही देते हैं जिन पे गुरु की कृपा होती है। तो मैं उनमें से एक धनी अपने आप को मानती हूँ कि मुझे ये मौका गुरुजी ने दिया। मुझे अभी भी वह दिन याद है संगत जी, जब मैंने अपने जीवन में अधिक दर्द का अनुभव किया था। इतना दर्द कि मैं उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जब मैं सिर्फ और सिर्फ 15 साल की थी, उस समय संगत जी हम लोग जलंधर में रहते थे और स्नान करते हुए अचानक संगत जी मेरे पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द होना शुरू हो गया। दर्द इतना अधिक था कि संगत जी मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मुझे नहीं पता कि वो दर्द क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन वो दर्द इतना था कि मेरे बर्दाश्त के बाहर था। मैं संगत जी अपने स्नान घर में लेटी रही।
क्योंकि मेरे से उठा नहीं गया। मैंने बड़ी मुश्किल से संगत जी, बहुत मुश्किलों से अपने गले से आवाज़ निकाली, माँ। मैं अपनी माँ को बहुत मुश्किलों से आवाज़ दे पाई। जब मेरी माँ ने मेरी ये आवाज़ सुनी तो वो दौड़ी-दौड़ी संगत जी स्नान घर में आई। उसने देखा मैं वहाँ लेटी हुई थी। जैसे एक मछली तड़पती है, उसी तरीके से मैं तड़प रही थी। संगत जी, मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था। उसके बाद मुझे हर जगह डॉक्टर्स को दिखाया गया, हर जगह ले जाया गया, लेकिन किसी के भी समझ नहीं आ रहा था कि ये दर्द आखिर मुझे क्यों हो रहा है। संगत जी, स्वाभाविक है कि जब इंसान के सामने मृत्यु खड़ी हो तो उस समय वो इतना भयभीत हो जाता है कि फिर वो उसका किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, ना खाने में, ना पीने में, ना भौतिक चीज़ों में, ना भौतिक पदार्थ में, किसी में बस नहीं लगता है। वो भगवान से बस यही कहते हैं कि मुझे बचाओ, इस समय बचाओ। जब डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए तो मेरे मामा जी ने, संगत जी, मेरे पिताजी को बताया कि पंचकुला में एक गुरुजी हैं जो कि असाध्य रोगों को ठीक कर देते हैं। उन दिनों संगत जी, गुरुजी महाराज पंचकुला में थे और वहीं पे वो संगत करा करते थे। मेरे मामा जी के कहने से संगत जी, मैं, मेरी मदर, मेरे पिताजी, हम पंचकुला के लिए निकल पड़े। संगत जी, चंडीगढ़ पहुंचकर गुरुजी के पास जाने से पहले हमने पीजीआई और कुछ अन्य निजी केंद्र में टेस्ट करवाना उचित समझा था। हर जगह संगत जी हमने टेस्ट करवाया था। संगत जी, टेस्ट की रिपोर्ट आने पर हम आश्चर्यचकित रह गए। संगत जी, मेरे गर्भशाला में एक पुटक पूट बन गया था, जो कि एक जहरीला पदार्थ होता है और वो शरीर में फैल रहा था। संगत जी, अगर उसे निकाला नहीं जाएगा तो ये मेरे लिए प्राण घातक सिद्ध हो सकता था, डॉक्टर्स का कहना था। संगत जी, डॉक्टरों ने तुरंत हमें ऑपरेशन कराने को कहा था, पर मेरे पिताजी और मेरी माता ने मना कर दिया था कि अभी इसकी उम्र नहीं है, हम ऑपरेशन नहीं कराना चाहते। लेकिन मेरे मामा जी ने जब गुरुजी के बारे में बताया तो उसी समय संगत जी हम गुरुजी के पास पहुँचे थे। और संगत जी, जब हम गुरुजी के पास पहुँचे तो उस स्थिति में थी मैं कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। गुरुजी के पास पहुंचकर उनको मेरी स्थिति से अवगत कराया गया। संगत जी, उन्होंने अपनी स्वर प्रसिद्ध मुस्कान देते हुए हमें कहा, चिंता मुक्त रहो। संगत जी, गुरुजी बहुत कम बोलते थे, लेकिन उनके फेस पे इतना तेज होता था कि आप एक सेकंड से पहले उनको नहीं देख पाते थे, इतना तेज होता था। संगत जी, उनके शरीर में से वो ऊर्जा निकलती थी कि मानो जैसे कि आपको कोई चुंबकीय शक्ति खींच रही हो। गुरुजी को देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात ईश्वर के दरबार में आके बैठे हैं। इतनी शांति, इतना सुकून मिल रहा था। संगत जी, उस समय मैं बहुत पीड़ा में थी, बहुत दर्द में झेल रही थी, लेकिन गुरुजी ने जब ये कहा कि चिंता मुक्त रहो, और संगत जी, तब बहुत सुकून मिला। उन दिनों संगत जी, गुरुजी महाराज जो थे पान के पत्तों को अभिमंत्रित करके रोगों को दूर किया करते थे। ये तो महाराज का दिखाने का एक तरीका था, ताकि हम संगतों को ये लगे ना कि गुरुजी ने कैसे किया। गुरुजी ने संगत जी मेरे पिताजी को पान के पत्ते लाने के लिए कहा। गुरुजी ने उसे अभिमंत्रित किया और मेरे रोग के स्थान पर रख दिया। यह गुरुजी का ऑपरेशन करने का तरीका था। मुझे लिटाकर उन्होंने वैसा ही किया। 10-15 मिनट मुझे आराम करने को कहा। उसके बाद संगत जी, मुझे गुरुजी ने उठने को कहा और उसके बाद संगत जी, मेरे माँ बाप को कहा कि अगले दिन जाके टेस्ट करवा लेना। संगत जी, मेरे पेरेंट्स और मैं यही सोच रहे थे कि कैसे पॉसिबल है, ऐसे कैसे गुरुजी ने ऑपरेशन कर दिया। संगत जी, लेकिन मेरे मामा जी को बहुत आस्था और विश्वास थी। जब हमने मामा जी को बताया तो मेरे मामा जी ने कहा कि गुरुजी ने टेस्ट कराने को कहा है तो करवाओ। संगत जी, उस विश्वास और आस्था बनाए रखते हुए मेरे पिताजी ने मेरा फिर से टेस्ट करवाया। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि डॉक्टरों के चेहरे देखने लायक थे कि कैसे पॉसिबल है।
मुझे अपने ईश्वर और गुरुजी पर पूर्ण विश्वास हो गया था। टेस्ट की रिपोर्ट 20 घंटे बाद जब दिखी तो संगत जी, पुटक का कोई भी चिन्ह नहीं था मेरे शरीर के अंदर। संगत जी, मेरा गर्भशल्य बिल्कुल नॉर्मल था। प्रसन्नता के साथ होने वाले अचंभे को हम रोक ही नहीं पा रहे थे। खुशी के मारे संगत जी, मैं मेरा परिवार पागल हो चुके थे कि कैसे पॉसिबल है। संगत जी, डॉक्टर्स भी गुरुजी के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थे, जितना हम उनको बताने के लिए। उनके उपरांत उन डॉक्टरों को भी गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ जिन्होंने मेरा टेस्ट किया। उस दिन शाम को मैं फिर गुरुजी के पास गई। संगत जी, जैसी मैं गुरुजी के पास पहुंची, मैं उनको बताना चाहती थी, लेकिन संगत जी, गुरुजी को पहले से ही पता था। उनका शुक्राना करने के लिए संगत जी, हमारे पास शब्द नहीं है। समझ नहीं आता कि गुरुजी का किस तरीके से शुक्राना करें, क्योंकि संगत जी, वह करुणा प्रेम के सागर हैं। उनकी सेवा निस्वार्थ है अपनी संगतों के लिए। वो केवल हमसे कहते हैं कि हम मुझे प्रेम करो, निस्वार्थ भाव से सेवा करो। और संगत जी, उसके बाद तो गुरुजी महाराज के साथ हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई। हमने गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया। गुरुजी का आशीर्वाद मेरी दादी को भी मिला। संगत जी, मेरी दादी को हृदय का दौरा पड़ा था। वह CSC लुधियाना के हॉस्पिटल में एडमिट थी। कई डॉक्टरों की सलाह करने के बाद उनका एक ही निर्णय था। उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ रही थी और कोई उपचार संभव नहीं हो रहा था। उनकी जो नाड़ी थी वो 160-190 के बीच में रहती थी। उनके फेफड़ों में पानी भरा हुआ था और उनकी छाती फूल गई थी। वह अपनी अध चेतना भी खो चुकी थी। संगत जी, गुरुजी उस दिनों जलंधर में संगत किया करते थे। डॉक्टर्स के प्रतिकूल निर्णय सुनकर हम बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि डॉक्टर्स ने अपनी तरफ से मना कर दिया था। तब संगत जी, मेरे पिता ने मुक्तिदाता से बात करने का निर्णय लिया, यानी कि मेरे गुरुजी महाराज से। जैसे मेरे पिताजी हॉस्पिटल से बाहर जा रहे थे तो गुरुजी ने उसी समय हॉस्पिटल में प्रवेश किया। ऐसा लगा जैसे अचानक ही वो आ गए हों। उनके आते ही हम संगत जी अचंभित हो गए और उन्होंने बोला, सब ठीक हो जाएगा। दादी के पास जाकर उन्होंने उनकी नाड़ी को अपने हाथ में लिया। उन्होंने क्या किया इसका हमें नहीं पता। बस हमें ये पता है संगत जी कि मेरी दादी की गति घट कर 90 हो गई। वहीं पर गुरुजी ने कुछ देर तक पाठ किया और फिर वे चले गए। हमारे सामने ही दादी की चेतना लौट आई। वे सामान्य हो गई। संगत जी, 18 साल पूर्व तक दादी की जो नाड़ी की गति थी वो 90 ही रही। और संगत जी, दादी 18 साल तक जी हमारी। एक बार फिर डॉक्टर का विश्वास संगत जी डगमगा गया। हम सिर्फ ये जानते थे कि कृपा तो सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं, जो सदैव हमारे साथ हैं। हम गदगद थे गुरु की कृपा से। आज भी मेरी दादी संगत जी गुरुजी के चरण में हैं, क्योंकि गुरुजी ने उन्हें अपने चरणों में स्थान दिया। अपने अनुभव का वर्णन कर मैं अत्यंत भाग्यशाली अपने आप को समझती हूँ। हमारी जीवन यात्रा बहुत छोटी है संगत जी, और इसमें हम बड़े बड़े दुष्कर्म करने को तत्पर खड़े हो जाते हैं। हमसे सैकड़ों अपराध होते हैं। हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। संगत जी, आध्यात्मिक यात्रा कभी भी प्रारंभ करी जा सकती है, कभी भी ईश्वर से जोड़ा जा सकता है। हम उसे अभी इसी क्षण हम सभी को शुरू कर देना चाहिए संगत जी, और अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। हमें गुरुजी से अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहिए। गुरुजी सच्चे भक्त की सहायता करने को सदैव तत्पर रहते हैं। संगत जी, गुरुजी वो अमृत पिलाते हैं जिसे ग्रहण करने के बाद हमारे जन्म जन्मांतरों के कष्ट रोग दूर हो जाते हैं। यकीन मानिए संगत जी कि जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो गुरुजी के साथ हमारे बहुत सारे कष्ट दुख रोग दूर होते हैं। जाने गुरुजी कौन कौन से कष्ट और कौन कौन से माड़े कर्मों से हमें मुक्ति दिलाते हैं, हम समझ भी नहीं पाते और ना ही समझ पाएंगे। कितनी बार तो संगत जी गुरुजी महाराज के दिव्य दर्शन की उपस्थिति भी महसूस की है।
और आज भी गुरुजी ब्लेस करते ही चले जा रहे हैं। संगत जी, कुछ तो ऐसे अनुभव हैं जिसमें गुरुजी ने अपने दिव्य दर्शन दिखाए हैं। गुरुजी के दरबार जब हम जाया करते थे, तब संगत जी हमें सिर्फ यही महसूस होता था कि हम वैकुंठ धाम में बैठे हैं। उसके बाद संगत जी 3 महीने तक गुरुजी की यात्रा पता ही नहीं कहाँ शुरू हुई। हमें गुरुजी के बारे में उस समय कुछ भी नहीं पता था। 3 महीने गुरुजी ने अपने आप से वंचित रखा। 3 महीने बाद हमें पता चला कि गुरुजी दिल्ली आ गए हैं। दिल्ली में अनेक संगतों का कष्ट कर रहे हैं दूर। उसके बाद संगत जी हमने दिल्ली आना गुरुजी के दरबार में शुरू कर दिया। संगत जी वहाँ से भी गुरुजी की हमें अनगिनत ब्लेसिंग्स मिली, अपार कृपा मिली। गुरुजी के पास जाना ही अपने आप में एक सौभाग्य होने की बात थी। गुरुजी का आशीर्वाद मेरे बच्चों को भी मिला। संगत जी मेरे को एक नया जीवन साथी देने में भी गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। संगत जी गुरुजी का कृपा मेरे हर एक परिवार के सदस्य को प्राप्त हुई। गुरुजी का पार कोई नहीं पा पाया और ना ही उनका कोई छोर ढूंढ पाया। गुरुजी अनंत अविनाशी हैं। जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो सबसे पहले संगत जी हमारे जीवनों से हमारे माड़े कर्म दूर होने लगते हैं, हमारे कष्ट दूर होने लगते हैं। कौन छोटा कौन बड़ा, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हर किसी के लिए हैं। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। जो भी गुरुजी के दरबार गया है वो चिंता मुक्त होकर ही आया है। आज भी हम सब देख पा रहे हैं संगत जी की गुरुजी की ब्लेसिंग्स अनंत लोगों को प्राप्त है। अनंत कृपा गुरुजी की बरस रही है। गुरुजी के लंगर प्रसाद में, चाय प्रसाद में दिव्य शक्ति होती है, दिव्य, जो हमारे जन्म जन्मांतरों के कष्टों को दूर करती है। संगत जी मेरे छोटे बेटे को टाइफाइड हो गया था। उस समय वो टाइफाइड में बुखार उसे इतना तेज़ था कि बिल्कुल भी संगत जी वो बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था और बुखार उतरना बहुत ज़रूरी था। लेकिन गुरुजी की मेहर, गुरुजी की कृपा देखिए कि जरा सा जल प्रसाद उसको पिलाते के साथ ही उसका बुखार कब हट गया पता ही नहीं चला। कब उसके टाइफाइड की रिपोर्ट नॉर्मल आ गई पता ही नहीं चला। गुरुजी कहते हैं डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। दवाई भी जब ही असर होती है जब परमात्मा ब्लेस करते हैं, जब ईश्वर आशीर्वाद देते हैं। और संगत जी मेरे घर में आनंदमय मंगलमय माहौल सिर्फ गुरुजी की कृपा से है। वारी जाऊं उस बेला को, उस सुहानी घड़ी को जब मैं गुरुजी से जुड़ी। गुरुजी से जुड़े हुए ऐसा लगता है जैसे मानो सातों जन्म हम जी लिए हों। संगत जी मैं उस समय को, उस पल को बहुत महसूस करती हूँ जब मैं गुरुजी के दरबार गई थी। गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया था। एक सत्संग और मुझे छोटा सा याद आ रहा है संगत जी। संगत जी जिस समय मेरी दादी की अंतिम क्षण थे, उस समय उनके प्राण निकलने में बहुत कष्ट हो रहा था। मेरे पिताजी ने उस समय गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी आप इन्हें मुक्ति दो और इन्हें शांति प्रदान करो। संगत जी अरदास लगाने के 5 मिनट बाद ही मेरी दादी ने प्राण छोड़ दिए। नहीं उससे पहले मेरी दादी इतना कष्ट भोग रही थी प्राण निकालने में कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो गुरुजी की कहते हैं ना ब्लेसिंग्स हर पल साथ हैं। सिर्फ आप सच्चे हृदय से, सच्चे उस भाव से एक बार अरदास करो और उन्हें बुलाओ। सिर्फ एक बार गुरुजी को अपने सच्चे भाव से बुलाओ और उनके साथ अपना सारा सुख दुख बांटो, फिर आप देखो। संगत जी जिस समय हम गुरुजी के दरबार जाया करते थे उस समय इतनी संगत नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज गुरुजी की इतनी संगत है, इतनी संगत है कि हर कोई गुरुजी के दरबार जाता है, ब्लेसिंग्स लेके आता है। संगत जी इस भागती दौड़ती जिंदगी में या दुनिया में हम अपने गुरु को ना पीछे छोड़ दें। जब भी हम अरदास करें तो गुरु जी के लिए भी अरदास करें कि हे भगवान, हे ईश्वर, मेरे गुरु जी को सदैव सुख शांति प्रदान करना, सदैव उनके साथ रहना, सदैव उनको हर एक विपदाओं से दूर करना।
क्योंकि संगत जी, गुरुजी महाराज हम सभी के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। ये हमारे खुद के अनुभव हैं, खुद के वर्णन हैं जो आप सभी के साथ शेयर करे हैं। बाकी फिर गुरुजी की आज्ञा होगी मैं बहुत जल्द और भी वर्णन अपने शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस यात्रा में कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। साथ संगत जी आप भी, गुरुजी महाराज आप भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।